इश्क की एक ऐसी कहानी जिसका किरदार जो है अपने आप में अजीब था और उस कहानी की जो हीरोइन थी उससे उसकी मोहब्बत की कहानी और भी अजीब, हैरान करने वाली कहानी। एक सब्जी वाले के इश्क की कहानी। और सब्जी वाले को इश्क किससे हो गया? एयर होस्टेस से। और एक सब्जी वाला एयर होस्टेस के इश्क में इस कदर पागल हो जाए, इस कदर डूब जाए कि सब्जी वाला, आप सोचिए कि हर दूसरे दिन फ्लाइट में ट्रेवल करने लगे। आपको भी थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, हैरान करने वाली कहानी। एक सब्जी वाले के इश्क में कैसे खुद पड़ गई एयर होस्टेस, एयर होस्टेस को भाग गया सब्जी वाला। कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी है, अगर कहानी की शुरुआत करेंगे आप, पश्चिम बंगाल की कहानी। पश्चिम बंगाल के दिजनापुर में एक लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था। फादर उसके सरकारी विभाग में नौकरी करते थे। लड़के का नाम था समर घोष। समर घोष जो है सब्जी बेचने का काम करता था। सब्जी बेचता, परिवार का खर्चा निकालता। अब आप भी जान सकते हैं कि सब्जी बेचने में अगर बहुत ज्यादा अच्छी दुकान चल जाए तो आदमी ठीक ठाक पैसे कमा लेता है, और अगर नहीं चले तो फिर तो खर्चा निकालने वाली बात है कि खर्चा निकल जाए। पश्चिम बंगाल में लगातार वो सब्जी बेचने के बाद उसके अरमान बढ़े थे। उसको ये लगता था कि पैसे कहीं से और कमाऊं, क्या काम और करूं। उसके दोस्तों से वो पूछता रहता था कि भाई क्या और दूसरा काम किया जा सकता है। अच्छे दोस्त होते हैं, वो अच्छा रास्ता दिखा देते हैं कई बार कि नहीं नहीं, ये बिजनेस तुम साइड में कर लो, ये बिजनेस कर लो तो तुम ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो ऐसे ही उसका एक दोस्त था। उसका एक दोस्त उसे सलाह देता है कि अपने यहाँ कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि शराब जो है, जो देशी शराब होती है, उसको बेचने का काम करते हैं अवैध तौर पर। उसको साइड में कर लो और तुम थोड़े थोड़े पैसे रात में समय निकालोगे, इसको इस तरीके से सप्लाई करोगे, पैसे तुम कमाना शुरू कर दे। तो वो, उसको लगता है शुरुआत में कि भाई करके देख लेता हूँ। तो वो छोटे लेवल पे शराब बेचने का काम शुरू करता है। सब्जी तो बेचता ही था, अब वो छोटे लेवल पे शराब बेचता है। शराब बेचते बेचते उसको जब थोड़ी सी कमाई ज्यादा हो जाती है तो मन में लालच आ जाता है। इंसान के मन में लालच आता है कि अरे ये तो इतने पैसे इसमें ही आ रहे हैं, तो वो अपना सब्जी का काम बंद कर देता है। अब वो शुरू करता है शराब बेचने का काम। अब उस समय ऐसा संयोग था, ये उस दौर की बात है जब बिहार में, आपको याद होगा, पूरी तरीके से नशाबंदी कर दी गई थी। बिहार में शराब का सेवन और बेचना सब तरीके से पूरा बैन हो चुका था, बंगाल की बॉर्डर और बिहार की बॉर्डर। अब इस दौरान उसने बड़े जो शराब के माफिया थे उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। उनके लिए वो काम करता, तो पहले जो छोटे से लेवल पे काम करता था वो बड़े लेवल पे काम करने लगा। और काम ऐसा करने लगा कि धीरे धीरे उसने अपने इस तरीके के व्यापारियों में घुसपैठ बना ली, पैठ बना ली अपनी। और अब वो पश्चिम बंगाल के दायरे से निकल के पहुंच गया बिहार। पहले वो जिनके लिए काम करता था उनको भी उसने छोड़ दिया, अब वो खुद शराब माफिया बन चुका था। कहते हैं पैसा आता है फिर धीरे धीरे इच्छा होती है। तो ऐसे ही उसको पैसा जब आना शुरू हुआ तो लग्जरी लाइफ की आदत पड़ गई। लग्जरी लाइफ में पार्टी करना, महंगे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ी खरीदने का शौक। अब सब हो गया भाई, पैसा आ गया तो गाड़ी भी अच्छी आ गई, कपड़े भी अच्छे पहनने लगा। एक ख्वाहिश थी उसकी कि मतलब मैं, यार अभी तक मैंने सब कुछ देखा, हवाई जहाज में ट्रेवल नहीं किया मैंने। कहते हैं ना, जिस आदमी ने कभी पहले ट्रेन में ट्रेवल ना किया हो तो उसको लगता है कभी यार ट्रेन में बैठ जाऊं, और ट्रेन में अगर ट्रेवल कर लेगा तो फिर उसको लगेगा कि यार मैं ट्रेन में एसी में नहीं बैठा हूं अभी तक, एसी कोच कैसा होता है वो भी देख लूं। तो ये ख्वाहिशें हर आदमी के मन में होती है जिसके मन में पास पैसा आता जाता है। तो उसको बस ऐसी ख्वाहिश जगी कि मैं फ्लाइट में सफर करना चाहता हूँ। तो वो सिलीगुड़ी से फ्लाइट जा रही थी दिल्ली, तो उस फ्लाइट में वो जाता है। फ्लाइट में बैठता है, अमूमन जिस तरीके से चेक इन करने के बाद यात्री बैठ जाते हैं, फ्लाइट की उड़ान शुरू होती है। उड़ान से पहले एयर होस्टेस आपको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। तो एक एयर होस्टेस थी उसी फ्लाइट में, उस पर उसकी नजर पड़ती है, उससे मुलाकात होती है। मुलाकात क्या है, नजर ही पड़ी। अब वो एयर होस्टेस का काम है भाई, वो पूछेगी आपको ये सर्व कर दूं, ये सर्व कर दूं, या जो कुछ चीजें दी जाती है फ्लाइट के अंदर, तो वो उस तरीके से हेलो हाय और बातचीत होती है, एयर होस्टेस उसको सर्व करती है। अब उसकी फ्लाइट का जो सफर था वो तो हो गया दिल्ली तक का, लेकिन एयर होस्टेस के उतरने के बाद भी, यानी खुद भी ये उतर गया था दिल्ली एयरपोर्ट पर, वो उसको देखता रहता है बार बार। वो वहां से निकल जाता है, एयर होस्टेस वापस चले जाता। लेकिन इसके जहन में एयर होस्टेस ऐसी समाई, उसको एयर होस्टेस पहली नजर में बहुत अच्छी लगने लगी कि पसंद आ गई मुझे, तो मतलब इसे मुझे मिलना है। अब मिलोगे आप कैसे, आप निकल गए बाहर एयरपोर्ट से, आपको नाम तो पता नहीं, आप किस तरीके से, क्या नंबर तो है नहीं आपके पास। तो वो सोचता है कि मैं दोबारा फ्लाइट पे सफर करूंगा। तो वो दोबारा सफर करता है। अब देखिए इत्तेफाक, वही एयर होस्टेस, फ्लाइट। अब फ्लाइट में फिर मुलाकात, यहां पर थोड़ी सी बातचीत और हो जाती है उसकी। अब इसके बाद एयर होस्टेस से वो
ना नंबर ले पाता है ना कुछ कह पाता है, लेकिन उसे इतना पता चल जाता है कि ये एयर होस्टेस जो है इसी फ्लाइट में जाती है। अब कई बार होता है कि एयर होस्टेस का रूट होता है, अगर मतलब आपको जनरल एक सामान्य जानकारी के लिए बता दूं, एक रूट होता है जिस रूट पर एयर होस्टेस की ड्यूटी लगाई जाती है। तो इसके भी बिहार में एयरपोर्ट पे कुछ लोगों से पहचान थी, तो ये पता करता है कि ये एयर होस्टेस जो है किस रूट पे ज्यादा जाती है, नहीं तो अक्सर क्या होता है बदल जाता है। तो इसको ये जानकारी निकल कर सामने आती है कि ये जो एयर होस्टेस है खूबसूरत, ये सिलीगुड़ी से लेकर दिल्ली वाली जो फ्लाइट जाती है उसमें ज्यादा ट्रेवल करती है, मतलब उसी फ्लाइट में ज्यादा उड़ान भरती है। बस क्या था, अब वो दूसरे तीसरी बार जाने लगा। अब क्या होता है कि हमेशा अब पता चला कि उसकी ड्यूटी आज है, इश्क ऐसा है तो टिकट कैसे होगा। अब आज के आज टिकट अगर नहीं मिलता है तो आप सोचिए, सब्जी वाला ये आदमी जो पैसे वाला था, इसको पता चलता था बिजनेस क्लास में आज जगह खाली है, तो बिजनेस क्लास का टिकट ज्यादा महंगा होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो अब ये बिजनेस क्लास में ही ट्रेवल करने लगा, इतने पैसे खर्च करने लगा, और इतने पैसे लुटाता वो कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग 50 बार तक उसने एयर होस्टेस से मिलने के लिए इसी तरीके से बिजनेस क्लास में ट्रेवल किया। इसके बाद क्या हुआ, जब इतनी बार ट्रेवल कर लिया उसने एयर होस्टेस के साथ, बात हो गई, तो 50 बार जब आप किसी से मिलोगे तो धीरे धीरे 25वीं मुलाकात तक आते आते नंबर भी आ जाता है, पहचान बढ़ जाती है, नंबर भी आ गया। अब नंबर इसके पास आ गया एयर होस्टेस का, अब दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद मामला प्यार तक भी पहुंच गया एयर होस्टेस के साथ। लेकिन आगे क्या हुआ, जब बातचीत हो गई, मामला प्यार तक पहुंच गया, तो जाहिर सी बात है मुलाकातें होने लगी। अब फ्लाइट पे सफर करने की उतनी जरूरत थी नहीं, बाहर मिल लेते थे। अब इसने एक दिन एयर होस्टेस को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, एयर होस्टेस मान भी गई, दोनों की शादी हो गई। यानी कि आप सोचिए कि जिस तरीके से वो एक इश्क में ऐसा डूबा था कि 50 बार उसने बिजनेस क्लास में ट्रेवल किया केवल एयर होस्टेस के लिए। एयर होस्टेस को भी पसंद आ गया कि ये जुनून है इसके मन में प्यार करने का मेरे से, तो एयर होस्टेस ने भी उसको हामी भर दी और दोनों की शादी हुई। अब शादी के बाद भी जो शौक था उसका पार्टी करने का, यहाँ वहाँ जाने का, तो वो शौक तो बरकरार था, वो शौक अभी भी कम नहीं हुआ था। इसी शौक के चलते वो कई बार बाहर भी जाता, तमाम बड़ी जगह पार्टी करता। उसी दौरान बिहार में जहरीली शराब की वजह से एक सामने आए थे जिसमें कई लोगों की दुखद मौत भी हुई थी। पुलिस शराब माफियाओं को तलाश रही थी कि कौन बिहार में शराब सप्लाई करता है। तो पुलिस इस दौरान पता करती है कौन है माफिया, किसका रैकेट है। तो पता चलता है कि ये समर घोष नाम का आदमी है, ये सप्लाई करता है। तो पुलिस अब इसको ढूंढना शुरू कर देती है, घर से लेके तमाम जगह पुलिस इसको ढूंढना शुरू करती है, और पुलिस को ये एक पार्टी के करते हुए मिल जाता है और पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। अब इस कहानी में कोई आप कहेंगे कि कोई कत्ल या कुछ इस तरीके का केस था, वो नहीं था, लेकिन कहानी अपने आप में एक सब्जी वाले की इश्क और होस्टेस की कहानी थी। और ये कैसे सामने आया, दरअसल पुलिस जब इससे पूछताछ करती है कि तुम सब्जी बेचते थे, इतना इतना और इतना पैसा तुम्हारे पास आ गया कैसे, क्या, तब ये पुलिस को बताता है अपने हवाई इश्क के बारे में कि मैं तो इतना ज्यादा खर्चीला था कि मैंने तो मोहब्बत में, आशिकी में अपने इतना खर्च कर दिया और शादी भी मेरी हो गई। हालांकि फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हुई थी, लेकिन हाँ, पुलिस के सामने ये अपने आप में एक हैरान करने वाला खुलासा था जो पुलिस के सामने आया था। आप देखते रहें वीके न्यूज।